छोड़ दे पूजा कोई न दूजा, आत्मद्रष्ट बन जावे, ज्ञानी बन जावे। छोड़ दे पूजा कोई न दूजा, आत्मद्रष्ट बन जावे, ज्ञानी बन जावे। सांस के हो जावे, ज्ञानी बन जावे। भगवान शंकर ही सांस के पुत्र बनकर, पवन पुत्र बनकर, वायु पुत्र बनकर हनुमान जी के रूप में अपना सामने आए हैं, फिर भी हम समझते नहीं, क्या करें। पूरा टेक्नोलॉजी बताए, सांस के पुत्र, पवन पुत्र, वायु पुत्र, पूरा टेक्नोलॉजी बताए हमें। भगवान शंकर ही अपने आप को प्रकट किया है हनुमान जी के द्वारा दुनिया में आकर। वो किस रूप में दुनिया में आए हैं? हनुमान जी के रूप में दुनिया में आए हैं और घर घर घुस गए। और ये मेडिटेशन टेक्नोलॉजी बताए, 40 दिन 40 मिनट हनुमान के जैसे हम रहें, सांस के पुत्र बने, तो बात बन गई। यही है टेक्नोलॉजी। वो बताते गए, हम समझते ही नहीं। इतनी छोटी सी बात हम समझ के बाहर था, परंतु जैसे ही पिए से समा गए ना धरती में, पूरा हनुमान जी छा गए, शंकर भगवान छा गए। छोड़ दे पूजा। मैं अभी भी कहा, मेरे माँ ने 20 साल के बाद मेरे पास आकर बैठ गई। आज मैं डिसीजन लिए। क्या डिसीजन लिए? आज से पूजा पाठ बंद, ध्यान शुरू। वो आत्मदृष्टा बन गई। और जब शरीर की छोड़ने का समय आ गया, देखो आप ध्यान नहीं करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, अपने माता पिता आकर आपको लेके जाएंगे। परंतु जब आप ध्यान करते हैं, शंकर भगवान, हनुमान जी, महादेव बाबा, ऐसे लोग आते हैं, आपको लेके जाते हैं। आप पितृलोक नहीं जाते हैं, आप सच्चे लोग जाते हैं। ये आपकी चॉइस है। पूजा पाठ करते हुए दुनियादारी में मर जाए, या सांस को अपनाते हुए दीनदारी में शरीर छोड़े। जैसा आप शरीर छोड़ते हैं, वैसे ही प्राप्ति होगी आपको। पूजा पाठ करेंगे तो आप पितृ देवताएं आएंगे, परंतु ध्यान में आएंगे तो स्वयं शंकर भगवान आकर ईशा जी को लेके जाएंगे, हनुमान जी आकर लेके जाएंगे। उनका काम वो करते हैं बाबा, अपने काम हमें करना है। हम अपना काम नहीं करेंगे तो वो उनका काम कैसे करते हैं? हम अपना काम करें। अपना काम क्या है? छोड़ दे पूजा कोई न दूजा, आत्मदष्ट बन जा रहे हैं, योगी बन जा रहे हैं। वेलकम 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 फ्रेंड्स। गुरु वाक्य से आज हमने शुरू किया है पत्री जी के प्रबोध। हमको गुरु का संदेश मिल गया है, छोड़ दे पूजा। हम पितृलोक में पहुंचेंगे इस पूजा पाठ में अगर फंस के हैं तो इस नवरात्र का समय में आप सबको शुभकामनाएं देते हुए याद दिला रही हूँ कि आप क्या कर रहे हो, वहां पर हम जाने वाले हैं। अगर ध्यान साधना सत्य के साथ चलकर ध्यान से जुड़े हो तो हम वहीं पर जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। गुरु वाक्य आपको
हमेशा राह दिखाए। गुरु हमको अल्टीमेट रियलिटी, इस जीवन की अल्टीमेट रियलिटी तक हमको पहुंचाने के लिए गुरु प्रयास करेगा। थोड़ा कठिन भी रहेगा, मगर गुरु का अंतिम लक्ष्य यही होगा कि हम अपनी अल्टीमेट रियलिटी तक पहुंचे। तो जो भी इस कठिन रास्ता को बहुत ही प्रेम से अपना लेंगे, बहुत ही आसानी से हम अपना लक्ष्य को पा सकते हैं फ्रेंड्स। और आज के इस पत्री जी की अद्भुत संदेश देने के लिए हमारे सबसे प्रिय मास्टर पद्मलता वाराणसी मैम आई हैं हैदराबाद से। वे 2007 से जुड़ी है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट से, और तब से सर से जुड़कर जो भी यहाँ पर पीएसएसएम एक्टिविटीज हैं, हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करी है। और ट्रांसलेशंस भी, बहुत ट्रांसलेशंस जो इंग्लिश में बुक्स हैं, यहाँ के तेलुगु मास्टर्स को समझ में आने के लिए ट्रांसलेशंस में बहुत मदद की। ट्रांसलेशन द स्पिरिचुअल विजडम जो इंग्लिश में है, तेलुगु में लाने के लिए। और प्रत्येक रूप से कन्वर्सेशंस विद द गॉड, नील डोनाल्ड वॉल्श का जो बुक है, उसका वर्कशॉप भी करके वो ज्ञान बहुत लोगों तक पहुंचाए हैं। और अभी पीएमसी इंग्लिश में वॉलंटरी सर उनको आकर डायरेक्टली वहां पर रहने के लिए बोले, मगर अपनी छोटा सा नन्हा बच्चा है तो उसको संभालने के लिए वॉलंटरली पीएमसी इंग्लिश के लिए अपना समय दे रहे हैं। आज हमारे समक्ष में एक अद्भुत संदेशा देने आई है कि जो हो रही है होने दो। अक्सर अपने जीवन में जो हो रही है, अगर वो हमारे हिसाब से है, अपने कंफर्ट जोन से है, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा हो रही है, तो हम कंफर्टेबल रहते हैं। कुछ भी गलत हो गए, गलत लोग अपने जीवन में आ गए, कुछ भी इधर उधर हो गए, तो हम उतल पुतल हो जाते हैं। हम रेसिस्ट करते हैं चीजों को। कहीं हम सोचते हैं सुंदर सा रिच हस्बैंड मिल जाए मुझे, इतना ढेर सारा प्यार मुझे दे, मगर शादी हो गई, इतना ऐसा आदमी जो दिन भर डांट रहा है, पीट रहा है, और फाइनेंशियली भी जॉब नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? इमीडिएटली रेजिस्टेंस आ जाएगी, दुखी हो जाएंगे। मगर जिस पल ये ज्ञान हमको मिल गए कि जो हो रही है होने दो, सब कुछ सही है, तो हम उस जीवन को हम पूरी तरह से अपना कर उसको अडॉप्ट करेंगे। कैसे हम इस जीवन को आगे ले जाना है, संतुष्टि के साथ, आनंद के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, शांति के साथ कैसे जीवन बिताए, हमको पता चलेगा। तब जाकर जीवन में शांति होगी, समाधान मिलेगी। तो और क्या है, किस तरह से हम जब हो रहे हैं तो कैसे होने देना है अपने जीवन में, किस तरह बदलाव आती है जब ये ज्ञान, ये हाई लेवल ज्ञान है फ्रेंड्स। ये नॉर्मल फिजिकल लेवल में जो पूजा पाठ में मैं तू मेरा लगे रहते हैं, तो ये समझ में नहीं आती, क्योंकि इम्पॉसिबल है। मगर जब आत्मज्ञान की स्थिति में आने के बाद जो हो रही है उसको होने देना है, और वो क्या सिखा रहे हैं हमको सीखना है और हमको आगे बढ़ना है। ध्यान देने के लिए जो अभी तक ये विजडम अपने हिंदी में पत्री जी के प्रबोध में हमको नहीं मिली थी, आज हमको मिल रही है। जोरदार तालियों के साथ हम अपना मास्टर को, पद्मलता वाराणसी मैम को हम स्वागत करेंगे फ्रेंड्स। वेलकम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू रागिनी मैम। सभी को नमस्कार। और मुझे ये मौका मिला, मैम ऑडिबल है ना वॉइस? ओके, यस यू आर ऑडिबल। या मेरा नाम पद्मलता वाराणसी है और मैं हैदराबाद से हूँ। 2007 से मैं ये पिरामिड ध्यान से जुड़ी हूँ। रमणा मास्टर से, पिरामिड मास्टर रमणा मास्टर से मैं ये ध्यान के बारे में पता चली मुझे, और तब से मैं ये ध्यान कर रही हूँ। हमारी लोकेलिटी में कितने भी स्कूल से, कॉलेजेस से, उधर पूरा मैं जाके हमारी टीम से जुड़ के मैं पूरा ये ध्यान मेडिटेशन क्लासेस में ली थी, और बहुत सारे किताबें पढ़ी थी। और पत्री सर के सजेशन की वजह से मैं एक टर्निंग पॉइंट आ गया। टर्निंग पॉइंट मतलब एक प्रॉब्लम आ गया, पर्सनल प्रॉब्लम। मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे जीवन में, मगर एक प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में टर्निंग पॉइंट होते हैं। ऐसा ही कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स में मैं कुछ सजेशन मांगने के लिए मैं पत्री सर के पास गई थी। तेलुगु मैगजीन ध्यान जगत है इधर उधर। ये पूरा बात 10 साल के पहले है। और सर ने एक बुक मुझे सजेस्ट किया था, कॉन्वर्सेशंस विद गॉड। ये इंग्लिश बुक है, वो पढ़ने के लिए मुझे सजेशन दिया था, और मैं पढ़ के उनको फीडबैक दी। और पत्री सर ने बहुत
खुश हो गए कि इतने अच्छा से तुम मुझे फीडबैक दिया, बहुत समझी ये बुक तुम और ये बुक इंग्लिश में है, कुछ ना कुछ एक्सेप्ट्स पॉइंट्स लेके तेलुगु में ट्रांसलेट करके हमारे तेलुगु रीडर्स को देना है मैगजीन की तरफ से। ये काम मुझे दिया था 10 साल पहले और ऐसा ही मैंने ट्रांसलेट करके और एक छोटा सा बुक भी मैं लेके आई। ट्रांसलेशंस ये पूरा काम मुझे 10 साल से ये चल रहा है। मैं कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर हूँ। 5 साल से मैं जॉब नहीं कर रही। एक बच्चा है मुझे इसको पालने के लिए और मेरे घर में पहला मैं ही ध्यान शुरू करी मैं। बचपन से मैं वेजिटेरियन हूँ, शाकाहारी हूँ और पूरा फैमिली एक ब्राह्मण फैमिली है, इसलिए हमको आधा परसेंट 50% काम तो होगी और लहसुन भी नहीं खाते थे, प्याज भी नहीं खाते थे, उतना स्ट्रिक्ट है हम। अब थोड़ा मन में तो कुछ ना कुछ सवाल था। मेरे माँ भी ऐसा ही बचपन से मैं यही सुनी, ये क्या है ये जिंदगी, बस जन्म लेना और कुछ पढ़ाई, उसके बाद जॉब और कुछ किसी को मैरिज करना और बच्चा, फिर मर जाना, बस यही है क्या जीवन, इससे ज्यादा कोई नहीं है क्या? यही सवाल ये मेरे माँ से मैं सुनी थी और मुझको भी ऐसे यही सवाल था, क्या यही है जीवन, क्या यही है जीवन, जानवर से और हमको कुछ क्या फर्क पड़ेगा? और ये क्वेश्चंस तो मेरे मन में भी है। और तब मैं ध्यान के बारे में सुनी और 40 डेज चैलेंज ली और उनसे बहुत सारी फायदा मैं उठाई। तब मैं स्टूडेंट थी और स्टूडेंट के वजह से बहुत एग्जाम्स टेंशन, ये पूरा नाइट आउट्स चल रहा था उस वक्त और बहुत सारे चेंजेस मुझ में मैं देखी, खुद में देखी मैं और अच्छा लगा और माँ को बोली और वो भी पूजा करती थी उस वक्त और कुछ दिन के बाद उन्हें छोड़ दी उन्होंने और वो भी ध्यान करना शुरू करी उन्होंने। मेरे पूरा फैमिली ध्यानी बन गए और हमारे फैमिली अब ऐसा है, उसकी कारण कौन है? एक महागुरु है ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी और अब रागिनी मैम के वजह से, अरुण ज्योति मैडम के वजह से, नरेंद्र सर के वजह से, पत्री जी के प्रबोध ये कार्यक्रम में मुझे एक मौका मिला एक कॉन्सेप्ट बताने के लिए। वाओ, that's an amazing. I'm very 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 happy for that. I'm very grateful for that. And पत्री सर का कॉन्सेप्ट्स में इंग्लिश में है, वो भी एक ऑडियो तेलुगु ऑडियोस के तरफ में ट्रांसलेट करती थी तेलुगु लोगों के लिए, इंग्लिश से तेलुगु और तेलुगु से इंग्लिश, ऐसा ही करती थी मैं। अब भी चल रहा है ये काम और अब ये हिंदी में बात करने के लिए मुझे मौका मिला। फॉरगिव मी इफ कुछ ना कुछ हिंदी में मिस्टेक्स है तो इतना टाइम मैं हिंदी में बात नहीं करी, कुछ मौका तो नहीं मिला और forgive me if I make any grammatical mistakes or whatever. And today's concept, आज का concept है जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। ये पूरा concept हमें कोरोना के वजह से लॉकडाउन में मिला है पत्री सर के मुंह से और ये पूरा मोतियां हम ध्यान से विनय पूर्वक से हम सुन के ज्यादा से ज्यादा सुन के और फिर भी सुन के हम याद रखना है, बोलना है, रिकलेक्ट करना है हमारे जिंदगी में। और ये कॉन्सेप्ट है, ये जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। लॉकडाउन के कोरोना की वजह से हम लॉकडाउन में हैं। पूरा ये शरीर, ये पूरा काल चक्र का क्रम पूरा परिवर्तन होता जाता है, चेंज होता जाता है, बदलता रहता है। जैसा हमारा शरीर बदलता रहता है, जैसा हमारा उम्र बढ़ता रहता है, शरीर भी बदलता रहता है, परिवर्तन होता जाता है। 5 साल में एक तरफ रहता है, 10 साल में एक तरफ रहता है, 20 में एक, 30 रहता है।
ये शरीर भी बदलता रहता है। वैसा ही हमारा मन, क्या होता है मन? ये मन पूरा पसंद और नापसंद के साथ ये मन होता है। हमको कुछ पसंद रहता है, कुछ नापसंद रहता है, ये भी बदलता जाता है। कुछ दिन पहले हम मांस खा लिया, अब ध्यान के बाद हमको वो मांस अच्छा नहीं रहता, बदल गया, हमारा टेस्ट तो बदल गया, पसंद बदल गया। वैसा ही कुछ दिन पहले हमको हमारे ससुराल अच्छा नहीं लगता था, थोड़ा सा ध्यान साधना करने के बाद थोड़ा थोड़ा अच्छा रहता है, अच्छा लगने रहता हमको। ससुराल नहीं तो बहू, नहीं तो हस्बैंड, नहीं तो बच्चे, कुछ ना कुछ खुद को ही हम पसंद करते। अरे उतना बुरा नहीं हूं, थोड़ा सा अच्छा हूं मैं भी, ऐसा हमारा पसंदता बदलता रहता है। क्या होता है? ये पसंदता नापसंदता मिलके मन होता है। वैसा ही बुद्धि, ये बुद्धि, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा करना, वैसा करना, ऐसा बात करना, इतना बात करना, ये नहीं ये चीजों में हम इन्वॉल्व नहीं होना, ऐसा कुछ हमको बुद्धि है। ध्यान के बाद, कुछ सज्जन सांगत्य के बाद ये बुद्धि भी प्रगति पदम में जाता रहता है और थोड़ा सा हमको और ज्ञान होता है और बुद्धि ज्यादा बढ़ता रहता है, क्योंकि ये बुद्धि भी बदलते रहते हैं। 5 फिंगर्स हैं हम, उंगली है हम, इसमें शरीर, मन, बुद्धि, ये तीनों चीज, ये तीनों विषय कभी भी हमेशा बदलता रहता है, परिवर्तन होता जाता है। शरीर, मन और बुद्धि 2 चीजें है, आत्मा और परमात्मा, नहीं तो सर्वात्मा। चीज तो नाम तो 2 है, मगर उनका अर्थ एक ही है। आत्मा और सर्वात्मा दोनों एक ही होता है। सुनने के लिए, नाम के लिए 2 है, मगर अंतरार्थ तो एक ही है। क्या होता है ध्यान में? ये आत्मा सर्वात्मा नहीं तो परमात्मा से जुड़ होगी, उनके पास हो, जर्नी कर लेगी ये आत्मा ये परमात्मा के साथ। और ये आत्मा और परमात्मा दोनों चीज कैसा रहता है? ये परिवर्तन से बिना रहता है, ये परिवर्तन नहीं होता है आत्मा और परमात्मा। मगर ये शरीर, मन, बुद्धि, ये तीनों चीज तो परिवर्तन होता रहता है, बदलता रहता है। मगर ये आत्मा और परमात्मा परिवर्तन से बिना परिवर्तन में रहता है, ये दोनों। हमको एक हाँ, सुन ली, अगर हमको एक युद्ध आ गया, नहीं तो एक तूफान आ गया, क्या होगा तूफान आने से, मतलब युद्ध आने से? समझो तूफान आ गया, पैर थोड़ा हिल के स्वीकार करते, हिलने के अर्थ क्या है कि ओके बोल रहे हो। अगर तो थोड़ा जोर से और ज्यादा से ज्यादा तूफान आ गया तो झट के साथ वो गिर जाएगा, वो भी स्वीकार कर लेगा। इससे क्या हम समझ सकते हैं कि हम भी ऐसा पेड़ के जैसा स्वीकार करनी चाहिए। कुछ ना कुछ हमारे जीवन में चलता रहता है, परिस्थितियां को, इस और इंसान को, प्रॉब्लम्स को, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ करने हम कभी भी मना करते। एक ज्ञानी कैसा होता है? ज्ञानी का लक्षण कैसा होता है कि वो कभी भी करते हैं, किसी भी सिचुएशंस को, परिस्थितियों को वो स्वीकार करते हैं। यही है ज्ञानी के लक्षण, ऐसे होते हैं। अज्ञानी कंप्लेंट्स रहते, बोलते रहते हैं, स्वीकार नहीं करता हूं। ये लक्षण होता है अज्ञान को। अज्ञानी का लक्षण यही ऐसा ही होता है। हम कभी भी ये हम चेक करना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है, क्या मैं ऐसे हूं? क्या मैं स्वीकार कर रही हूं? नहीं तो नहीं। आप कभी भी स्वीकार करने से आप ज्ञानी होते हैं। आप कब न बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हमेशा इधर झगड़ा करते हैं अपने मन से, ये कैसा हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये किस में हो रहा है, मुझे कैसा हो रहा है, मुझे कैसे ये प्रॉब्लम में हो, ऐसा कभी भी आप आपके अपने मन में ये लड़ाई करते रहते हैं, आप ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो आप अज्ञानी हैं।
अब कभी भी हमेशा हम चेक करनी चाहिए। ये जिंदगी भर की बात है। समझो 40 दिन ध्यान कर लिया, समझो 1 साल ध्यान कर लिया, समझो 10 साल ध्यान कर लिया, पूरा काम तो चलेगा, ऐसा नहीं है। ये चलता रहता है, ये चलता रहता है। आप धरती से भी आप चले गए, ये शरीर भी छोड़ दिया, फिर भी काम चलता रहता है, चलता रहता है। ये आप प्रयाण है, ये जर्नी है आत्मा का। इनको फुल स्टॉप नहीं है, कामा ही है, बस हम एक कामा लगा के जाते हैं। हम हमेशा हम अपने आप को चेक करनी पड़ेगा, हम किधर है, हम कैसा है, हम एक्सेप्ट कर रहे नहीं एक्सेप्ट कर रहे। ये पूरा विषय हमको हम खुद ही चेक करना है। कोई नहीं बोलते हमें तुम ऐसा है, तुम ऐसा है। अपने आप को चेक करना है, अपने आप को संभालना है, अपने आप को आंसर देना है, जवाब देना है। एक कहानी में बोलूंगी आपको। एक लड़की थी कीसा गौतमी, और वो उनका 4 साल का बच्चा था, वो मर चुका है। और वो दौड़ के भगवान बुद्धा के पास गई। क्यों गई? उनके बच्चा को भगवान बुद्धा एक महान व्यक्ति है, और मेरे बच्चा को मृत्यु से लौट आ सकते हैं, उन्होंने उतना शक्ति है, मैं मांग लूंगी उनसे। इसलिए उन्होंने गई बुद्ध भगवान के पास और उनके निवेदन कर ली कि मेरा बच्चा मुझको मृत्यु से लौट के दे के आओ प्लीज। और ये निवेदन करने के बाद बुद्धा ने बोला ठीक है मैं कर लूंगा, मगर तुम एक घर जाके एक छोटा सा कटोरी में कुछ ना कुछ सरसों का बीज लेके आओ। कैसा होना ये घर? इस घर में, जिस घर में मृत्यु नहीं है, उस घर से ही सरसों का बीज लेके आओ। ये बोल के और कीसा गौतमी में दौड़ के एक घर गई और भीख मांगी, सरसों का बीज को दे दिया उन्होंने, और पूछी कि आपके घर में तो मृत्यु नहीं है ना? उन्हें ये पूछी और उन लोगों को बोला अरे एक बुढ़ा, हमारा बुढ़ा है, पिछले हफ्ते उन्हें मर गया। फिर वो क्या करी, वो बीज उन्होंने नहीं ले सकती क्योंकि उस घर में मृत्यु है, और वापस दे दी वो बीज। और एक घर दौड़ के गई, भीख मांगी। सरसों का बीज तो मिल रहे हैं, मगर किसी भी घर जाओ उसमें मृत्यु तो होना ही हो रहे। हर एक इंसान, अब समझो 10 घर गई, 20 घर गई, और उनको समझ में आई कि अरे उसको क्या समझ में आई कि जन्म के साथ ही मृत्यु निश्चय है। ये सत्य उनको समझ में आ गई, और उन्हें भगवान बुद्धा के पास गई और यही बोली मुझे मेरा बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं एक सत्य जान ली कि समझ गई कि जन्म के साथ ही मृत्यु निश्चय है। वो हम निवारण कर नहीं सकते। समझो एक इंसान जन्म लिया, क्या है, उनका मृत्यु तो निश्चय है। वो 1 घंटा बाद के भी मर जा सकते, नहीं तो 4 साल के बाद मर जा सकते, नहीं तो 10 साल, नहीं तो 20 साल, नहीं तो 80 साल, मगर मृत्यु तो निश्चित है। समय अलग लगेगा, मगर मृत्यु तो निश्चित है। यही है सत्य। सभी लोग, ये सत्य है, ये सत्य उनको समझ में आ गई और यही बोली हूं। और कीसा गौतमी ने भगवान बुद्धा से और एक निवेदन कर ली कि बुद्धा, आपसे मेरा और एक निवेदन है कि मैं आपके जैसा बनूं, मैं आपके जैसा बनना चाहती हूँ। और भगवान बुद्धा ने बोला वो बात तो सही है, चलो बैठ लो और आंखें बंद करो, उंगली में उंगली लगो, हाथ में हाथ लगो, पैर क्रॉस करो और अपने सांसों को पालन करो। सिद्ध क्या है, हम हर एक इंसान दो चीज के तरफ रहते हैं। कीसा गौतमी क्या, ध्यान के पहले कीसा गौतमी, ध्यान के बाद कीसा गौतमी। ध्यान के पहले कीसा गौतमी कैसा है, अरे मेरे घर में ही मृत्यु है, मेरा बच्चा ही मर गया, मेरे घर में ही प्रॉब्लम्स है, मेरे ससुराल ही अच्छा नहीं है, मेरे बच्चा ही अच्छा नहीं है, मुझको ही पूरा हो रहा, ऐसा समझी कीसा गौतमी के वजह के तरफ हम सब लोग ऐसा ही है। जब वो हर एक घर में गई और भीख मांगी, किस घर में मृत्यु नहीं है, वो ये समझ गई, अरे हर एक घर में मृत्यु है।
खाली मेरे घर में ही नहीं है। ये बात उनको समझ में आई। तब आप ध्यान करते हैं, तब आप सत्संग करते हैं, आपको भी यही ज्ञान मिलेगा। अरे मेरे ही प्रॉब्लम्स नहीं है, हर एक इंसान को हर एक घर में प्रॉब्लम्स है, मगर कैसा सॉल्व कर रहे, कैसा उन्होंने रिएक्ट हो रहे, कैसा उन्होंने उनका ज्ञान कैसा है, ये बात हमको समझ में आएगा। सो हम क्या बोल रहे हैं कि हमको एक ओवरऑल पिक्चर आपको दे रहे कि जन्म के साथ ही मृत्यु हो, हर एक इंसान को प्रॉब्लम्स होगा। प्रॉब्लम्स नहीं है, ये सबक है, बहुत सारे सबक हम सिखाने हैं, अपने आप को महसूस करने हैं, रियलाइज करने के लिए ही ये शरीर में आ गए हम। समझो आपको एक आइसक्रीम अच्छा लगा, नहीं तो एक समझो एक गुलाब जामुन अच्छा लगा, मैं बोल रही हूँ आपसे, अरे गुलाब जामुन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप सुनने से आप कुछ मिलेगा, आपको कुछ पता चलेगा उनका टेस्ट नहीं। तब जब आप वो गुलाब जामुन आपके मुंह में डालते हैं, तब आपको पता चलेगा यही है गुलाब जामुन, कितना अच्छा है टेस्ट। ऐसा है ये हमारे, ये धरती पर ही नहीं, किसी भी लोग जाओ उधर, हमको एक्सपीरियंस करने के लिए हम ये शरीर पर आएगा, हम ये भूल जाते, यही माया। ध्यान का क्या है कि हम अंदर जाके, अरे यार मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं एक ज्योति हूं, मैं एक आत्मा हूं, बहुत सारे जन्म में ली, ये और एक जन्म है, बहुत सारे जन्म लिए और बहुत सारे मैं मर चुकी हूं। ये पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप आप कितना ज्यादा आप ध्यान करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उतना आपको ज्ञान मिलेगा। सो यही है आध्यात्मिकता। क्या होता है आध्यात्मिकता? किस इंसान आत्मा से रहते हैं वो आध्यात्मिका में रह रहा है, कौन सी इंसान आत्मा से नहीं जुड़े हैं वो दुख में रहता है, वो प्रापंचिकता में रहते हैं। समझो आपको दुख आ गया, समझो आप नाराज हो गया, चेक कर लीजिए क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों मैं ऐसा हूं, अपने आप को चेक कर लेना। क्योंकि तब आत्मा कभी भी आनंद में रहता है। कैंसर आ गया शरीर को, मगर आत्मा को देखने से वो कंप्लीटली ऑपोजिट रहता है, वो शांत में रहता है, उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं हम, ये हम महसूस करके बोल रहे हैं हम, बस ये किताबें पढ़ के ऐसा नहीं। 15 साल के ध्यान की प्रैक्टिस के वजह से महसूस करके हम बोल रहे हैं। और आनंद, आत्मा कभी भी आनंद में रहता है। 2 मार्ग होता है इधर, सिद्ध मार्ग, बुद्ध मार्ग। क्या है सिद्ध मार्ग? तब कब आप इस शरीर के सहानुभूति से छोड़ के आप कब रहते हैं, वो होता है सिद्ध मार्ग। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये फिजिकल बॉडी नहीं हूं, मैं एस्ट्रल बॉडी भी नहीं हूं, मैं कॉजल बॉडी भी नहीं हूं, मैं सुप्रा कॉजल बॉडी भी नहीं हूं मैं इसके ये पूरा शरीर के बिना एक ज्योति हूं मैं। ये पूरा मैं इस शरीर, बहुत सारे शरीर है हमको, 7 शरीर है हम, फिजिकल बॉडी तो एक है उसमें से। सो हम किसी भी शरीर नहीं है, ये शरीर पहन के हम एक्सपीरियंस महसूस हो रहे अपने आप को। जैसे हम एक समझ लीजिए ये कपड़ा है, ये छेद हो गया और मैं ये फेंकती हूँ और दूसरा कपड़ा पहनती हूँ, वैसा है ये पूरा सत्य। आप तो बोल रहे हैं, मगर ये कैसा एक्सपीरियंस होने से कैसा होगा? हमको एक्सपीरियंस आ गया तो हम नाराज होते हैं, नहीं तो बहुत पेन में रहते हैं, हम रोते रहते हैं। इसीलिए ध्यान साधना अत्यंत आवश्यक है, ज्यादा से ज्यादा करना। ये ध्यान साधना, ये स्वाध्याय, ये सज्जन सांगत्य, सुन कौन सुन रहे, कौन बात कर रहे, कौन देख रहे, ये सब अपने अंदर एक ज्योति है, वो देख रहे अपने आंखों से, वो सुन रहे अपने कानों से, वो बात कर रहे अपनी मुंह से, वो महसूस कर रहे ये शरीर से।
इसलिए आप कितने भी सुनो, कितना भी सुनो, आपके ही भलाई है, क्योंकि ये सत्य हम जानने के लिए, रियलाइज करने के लिए इस शरीर पर हम आ गए और पूरा भूल गए। यही है माया, और कुछ माया नहीं है। इस आध्यात्मिकता क्या होता है कि कभी भी आप आत्मा की ज्ञान में ही रहना, यही होता है आध्यात्मिकता। क्या होता है प्रापंचिकता? मतलब आत्मा से बाहर रहना, भूलना, छोड़ना, ये होता है प्रापंचिकता। हम कुछ समय, कुछ दिन, कुछ समय आध्यात्मिकता रहते हैं, फिर स्विच ऑन स्विच ऑफ ऐसा होता रहता है। इसीलिए हमको ध्यान की अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करना, स्वाध्याय ज्यादा से ज्यादा करना, सज्जन सांगत ज्यादा से ज्यादा करना। और एक वाक्य है, घटाकाश और चिदाकाश। क्या है ये घटाकाश? घटाकाश मतलब, घट मतलब ये शरीर, शरीर को हम घट बोलते हैं। आकाश तो आपको, आप समझ सकते हैं, आपको पता है आकाश क्या है। घटाकाश ही चिदाकाश है। घटाकाश मतलब आत्मा, घटाकाश मतलब आत्मा, चिदाकाश मतलब सर्वात्मा। ये घटाकाश ही चिदाकाश है। घटाकाश, आकाश, आकाश किधर है? इस घट में है, इस शरीर में है। और चिदाकाश क्या है? सर्वात्मा है। ये सर्वात्मा है, ये चिदाकाश में बैठी है। ये बात हर एक इंसान, हर एक जानवर से यही सत्य होता है। मैं घटाकाश, मैं घटाकाश हूं, मैं ही सर्वात्मा हूं, चिदाकाश हूं। और आपके बारे में भी यही सत्य है, आप भी सर्वात्मा है, मैं भी सर्वात्मा हूं। ये महसूस में डिफरेंसेस है, महसूस करने में भी थोड़ा एडवांसमेंट में ही डिफरेंस, फर्क पड़ेगा, मगर सत्य तो एक ही है। ये तीनों चीज बदलता रहता है, शरीर, मन और बुद्धि। ये दोनों नहीं बदलता है। ये है आत्मा और सर्वात्मा। क्या जानने के लिए हम इस धरती पर आ गए हम, इस शरीर में बैठ लिए हम? क्या है कि ये आत्मा, ये चिदाकाश ही घटाकाश है। ये महसूस करने के लिए हम इस धरती पर आगे हम ध्यान अभ्यास कर रहे, ये महसूस करने के लिए। तब आप ये ज्ञान, अरे मैं ही चिदाकाश हूं, मैं ही घटाकाश हूं, मैं ही आत्मा हूं और मैं ही सर्वात्मा हूं, आप तब ये सत्य जानते हैं। और ये सत्य किसी भी इंसान से एक ही होता है। तब ये, कब आप ये सत्य आप जान के आप महसूस करते हैं, तब आपको ज्ञानी बोलते हैं, क्योंकि ये सत्य आप महसूस कर लिया। मैं सर्वात्मा हूं, वैसे ही हर एक इंसान ऐसा ही है। किस में फर्क रह रहा है? उनका मन में, शरीर में और बुद्धि में, ये तीनों चीज में फर्क, डिफरेंस तो है, मगर आकाश तो आकाश ही है। बाहर हो नहीं तो भीतर हो, एक ही है। ये ज्ञान, ये पूरा का पूरा ज्ञान हमें कैसा पता चलेगा, कैसा हम समझ सकते हैं? ध्यान के माध्यम से। किधर जा रहे, क्या कर रहे हम? ध्यान करने से हम अपने आप, अपने अंदर जा रहे हैं। घटाकाश ही चिदाकाश है। और कैसा ही आप ये सत्य आप जान ये, इसमें और एक दो कॉन्सेप्ट है इधर, सिद्ध और बुद्धि। सिद्ध क्या होता है कि हमारे ये शरीर से हमारा अटैचमेंट, वो छोड़ना, तोड़ना, वही है सिद्ध मार्ग है। बुद्धा ने ये सिद्ध मार्ग, सिद्ध को पहचान लिया, उन लोग पा लिया और उन्होंने घर से निकला, क्योंकि हर एक इंसान को मैं बोलना चाहता हूं ये सिद्ध मार्ग के बारे में। और ये बोलना ही है, ये प्रचार करना ही, करना क्या होता है कि बुद्ध मार्ग होता है। इस हर एक पिरामिड मास्टर यही बोल रहा है इधर। क्या बोल रहे हैं? अरे यार तुम ये शरीर नहीं हो,
तुम एक आत्मा है। ये सिद्ध मार्ग को हम हर एक इंसान को प्रचार कर रहे हैं। यही होता है बुद्ध मार्ग। एक पिरामिड मास्टर का महोन्नता और एक पिरामिड मास्टर ही जान सकते। एक संगीतकार का महोन्नता और एक संगीतकार ही जान सकते हैं। और एक आत्मज्ञान का विशिष्टता महोन्नता और एक आत्मज्ञान ही जान सकते हैं। आप ध्यान करना ही कर रहे, आप कैसे जान सकते किसी का हर महोन्नता? ऐसा होता है कि इसीलिए हर एक पिरामिड मास्टर एक बुद्ध है, क्योंकि ये क्या प्रचार कर रहे हैं हम इधर? हम प्रचार कर रहे हैं कि मृत्यु तो एक भयकंपित विषय नहीं है, ही मृत्यु निश्चय है। बस समय में कुछ फर्क लगेगा, मगर मृत्यु तो निश्चय। वो भयकंपित होने की विषय नहीं है, वो उत्सव करने के है। मेरे पापा ने 8 साल हो गया वो बॉडी वेकेट करके। 4 महीने पहले से ही उन्होंने मुझे मैसेज दे रहा है, चलो आने का टाइम आ गया, वक्त आ गया। मुझको तो जाने का टाइम आ गया। और वो बॉडी वेकेट करने के बाद मैं पत्री सर से मिली और बोली कि पापा ने बॉडी वेकेट कर लिया। बोलिए क्या आपको मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करी। उन्होंने बोले कि कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो। क्यों बोल रहा है गुरु ऐसा? क्योंकि ये उत्सव करने के विषय है, रोने के विषय नहीं है। थोड़ा सा दुख रहता है फिजिकली, वो हमारे पास नहीं है, मगर दुख होने के कोई भी कारण नहीं है। आप रो रहे हैं, समझो आप उस आत्मा को नीचे ला रहे हो। ऐसा नहीं करना है। एक पतंग ऊपर जा रहे, उनको खींचने से, वो थ्रेड को खींचने से वो नीचे आएगा। ऐसे ही हम करते हैं। हम हमारे पापा ने तो कोई लोग मर जाने से हम उतना रोना नहीं चाहिए। यही होता है आत्मज्ञानी के लक्षण। ये पूरा की चीज किस लोग आत्मज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं उनको है। मामूली इंसान को नहीं चलेगा ये सब बातें। हम सबको पागल बोलते हैं। क्या है, कैसा चल रहा है वैसा चलने दो। कोरोना आ गए, कैंसर आ गए, टिरोना आ गए, कुछ तो आ गए, कौन सा भी नाम रखो। हार्ट अटैक आ गए, एक्सीडेंट मिला, ये कपड़ा फेंक के नए कपड़े हम पहन लेंगे। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। बदलने के चीज तीनों रहते हैं, शरीर, मन और बुद्धि। ये तीनों चीज कभी भी परिवर्तन होते रहते हैं, मगर ये दोनों चीज आत्मा और सर्वात्मा कभी भी नहीं बदलते। ये बस ऐसा ही रहता है। सबकी ये कभी भी एक ही रहता है, मगर उनका रूप तो अलग अलग होता है। मैं सत्य हूं, आप सब लोग सत्य है। हमारा एक्सप्रेशंस, हमारा रूप मतलब एक्सप्रेशन। मैं ध्यान के बारे में, सत्य के बारे में एक तरफ में बोलती हूँ, आप दूसरी तरफ बोलते हैं, और एक डायमेंशन में बोलते हैं। कई लोग और एक डायमेंशन में बोलते हैं। सत्य एक ही रहता है, मगर उनका रूप, उनका एक्सप्रेशंस अलग होता है। मगर सत्य तो एक ही है, आत्मा तो एक ही है। घटाकाश ही चिदाकाश है। यही है हमारा ये आज का कॉन्सेप्ट। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। और मैम कुछ समय हम ध्यान करेंगे। ओके पद्मा जी।
शांत से बैठ लीजिए और अपने ऐनक को बाजू में रख लीजिए। मोबाइल फोन साइलेंट मोड में रख लीजिए। अपना टाइम है, ध्यान का समय, अपना समय। श्वास पर ध्यान।
आखिरी 1 मिनट। अपनी श्वास निश्वास को पालन कर लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए। आखिरी 10 सेकंड। धीरे धीरे अपने हाथों को अपने आंखों में रख लीजिए, आंखें पर रख लीजिए। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे अपने आंखों को ओपन कर लीजिए। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर पद्मा। बहुत ही अद्भुत सेशन रहा। आपने इतना देवी अस्त्र का ज्ञान हमको सिखा दिया कि जैसा चल रही है वैसा चलने का अद्भुत ज्ञान, कि जीवन की हर परिस्थितियों में किस तरह से हम अपने आप को संभाल के रखना है, कैसे सब कुछ मानकर एक्सेप्ट करते हुए चलना है, आपने अद्भुत रूप से हमको बताया। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, आज हम प्रश्न तो पक्का आएगा। जो भी सही मायने में इस ज्ञान को सुना है, कहीं सारे प्रश्न उठेंगे कि इस समय में हम वैसा चलना देना है कि नहीं, जैसा हो रही है अगर इस समय में होना कि नहीं, बहुत सारे प्रश्न उठेंगे। क्योंकि मुझे भी बहुत सारे प्रश्न उठी थी जब मैं फर्स्ट टाइम ये ज्ञान को सुनी। जीवन की तरह तरह का परिस्थिति होती है, तो हमको बुद्धिमत्ता के साथ स्पिरिचुअल कॉमन सेंस को जोड़ते हुए, हर परिस्थिति को एक्सेप्ट करते हुए बाद में हमको क्या करना है। तो इसके साथ हम हमारे समक्ष में हमारे सबसे प्रिय मास्टर अरुणा ज्योति मैडम है। मैडम का संदेश आज के इस ज्ञान का लेकर हम प्रश्नोत्तर के लिए तैयार हो जाएंगे फ्रेंड्स। अरुणा ज्योति मैम। थैंक यू रागिनी जी। श्री गुरुभ्यो नमः। सभी परमात्मा स्वरूपों को आत्म प्रणाम। पद्मा मैडम, हार्टी कंग्रेट्स। आपने पत्री जी का प्रबोध, यहाँ संदेश बहुत बढ़िया से दे चुके हैं। इसकी एसेंस सारी की सारा आ चुके हैं। बच्चों को अपन बचपन से ही बताना है कि जन्म के साथ ही मरण होगा, तभी वो आदत हो जाएगा। पहले माँ बाप आत्मज्ञान बनना है, इसके लिए वो बदलने वाली दुनिया में ना बदले, आत्मा ही आधारित है वह दुनिया की। हमें जो भी घटना घटते हैं अचानक से शॉक हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति मिलते हैं और उससे समस्या आते हैं, हम हर एक चीज से, हर एक व्यक्ति से
हर एक समस्या से हम ऐसे जी रहे कि मरण ही उसका मकसद हो जावे, तो क्या मर गया तो क्या। तो पत्री जी ने इतना आसान किया मरण की बात को कि एक स्थल से दूसरा स्थल को जाना एक ट्रांसफर की जैसा। रमण महर्षि जी ने कहते हैं कि अगर ये कमरे में नहीं है तो दूसरा कमरे में है, इसका मतलब ये लोक में नहीं है तो दूसरा लोक में है, ये शरीर में नहीं है तो दूसरा शरीर में है। ये तभी महसूस होगा। पद्मा जी का ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं महसूस होते हुए यहाँ बात बता रहे। हाँ जी, हम सबको भी यहाँ महसूस करना है, इसके लिए बढ़िया साधना करना है। थैंक यू वेरी मच रागिनी जी, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, हार्टी कंग्रेट्स पद्मा जी। यस फ्रेंड्स, हमारे आज प्रिय गेस्ट को जोरदार तालियों से हम थैंक्स कहते हुए प्रश्नों के लिए हम तैयार हो जाएंगे। फ्रेंड्स, हाथ उठाइए जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं। मैं अनम्यूट एक मिनट करूंगी। रागिनी जी, मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ उधर। ये बात साउथ इंडिया मास्टर है, अरुण ज्योति मैडम को भी मालूम है। हमारा प्रिय गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का घर है बोधन, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में, और वो समझ लीजिए 80 इयर्स का ओल्ड है, और वो पूरा दीवार दरवाजा कुछ पूरा वो रिस्ट्रक्चर करने का ये काम चल रहा है, और गुरु दक्षिण देने का मौका हमको मिला है यार। सो आप, ये घर नहीं है, ये एक आश्रम है, एक योगी धाम है। हमारा प्रिय गुरु इतना इतना सारा ज्ञान हम सर से ले रहे हैं, इतना सारा ऊर्जा हम ले रहे हैं, और इतना मेहनत हमारे लिए इस धरती पर आए उन्होंने, और हमको भी गुरुदक्षिण देने के लिए एक छोटा सा मौका मिला है। आप सभी लोग ये लेकर ये मौका, इस कार्यक्रम में आप कुछ ना कुछ डोनेट करने के लिए मैं भीख मांग रही हूँ। मैं खुद 2 लाख दी, और प्लीज हमारा पत्री जी का ये एक ये उनको बहुत सिंपल से उनके ही मुंह से ही निकली और ये बात, और मैं उधर ही हूँ वो ऑफिस में, और ये घर को, ये योगी धाम को, ये आश्रम को निर्माण करने का, पुनर्निर्माण करने का हम भी इस यज्ञ में पार्टिसिपेट करने से वही है भाग्य है। मैं, ये पूरा मेरा फीलिंग है, और मैं भी आप सबसे मैं भीख मांग रही हूँ। आपको मैं ये ग्रुप में मैं डाल दूंगी डिटेल्स, पूरा अकाउंट डिटेल्स, कुछ ना कुछ आप डोनेट कर लीजिए, पार्टिसिपेट कर लीजिए। थैंक यू। यस मैम, हम ऑलरेडी ये प्रसार ये शेयर कर चुके हैं मैम, और अभी भी कोई भी अगर शेयर करना चाहते हैं तो अकाउंट नंबर है फ्रेंड्स, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारी गुरु की आश्रम बनने के लिए, ताकि हम आने वाले समय में वहां पर जाकर ध्यान करें जहाँ पर गुरु का जन्म हुआ है। फ्यूचर में तो फ्रेंड्स, एक दार्शनिक स्थल हो जावे, इधर गुरु की घर को, आश्रम को दर्शन करने के लिए बहुत सारे लोग बहुत दूर से यहाँ आएंगे। पैसा घर है ये, क्योंकि अपना गुरु जी ने जन्म लिया सो वो प्रदेश है, तो हमें उसे संभाल के रखने का अपना फर्ज है। तो इट इज ए गुड अपॉर्चुनिटी, ये अपना सौभाग्य है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, प्रश्न हाथ उठाइए, एनी क्वेश्चंस? शॉक में है हर कोई। अरे बाप रे, जैसा चलने तो कैसे चलने देना। मेरे पति तो बार बार गुस्सा करते, मुझे तो उल्टा बोलना ही है, ए नहीं होगा, मैं अभी नहीं मानूंगी। 1 महीने के बाद सोचूंगी। है ना।
हम जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देंगे तो हमारी आत्मा एवोल्यूशन कैसे करेगी? पद्मा जी, चैट बॉक्स में एक मैसेज आए हैं, अगर जैसा चलना है वैसे चलने देंगे तो हमारी आत्मा एवोल्यूशन कैसे करेगी, जिसे अब्यूजिव लाइफ में रहते हैं, इसके समाधान दीजिए पद्मा जी। एक कॉन्सेप्ट आप हम सब लोग समझना है, फिर बार बार सुनना है, बार बार पढ़ना है, बार बार याद करना है कि कॉन्सेप्ट एक है कि कर्म सिद्धांत। ये कर्म सिद्धांत हमारा पूरा जीवन इस धरती पे ही नहीं, किसी भी लोग आत्मलोक जाइए आप, ये कर्म सिद्धांत को आप याद करनी चाहिए। यही चलता रहता है, ये रूल है किधर भी, कर्म है, कर्म सिद्धांत है। हम क्या देते वही हम पाते, सभी लोग सबके जीवन में यही होता है, ये थंब रूल है। अगर आप ये कर्म सिद्धांत समझ गई तो बिल्कुल बिंदास है, पूरा जीवन भर आप बिंदास रह सकते। आप किसी इंसान आपको एब्यूज कर रहे हैं, नहीं तो गुस्सा कर रहे हैं, नाराज कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, ये पूरा कर्म सिद्धांत की वजह से ही हो रहा। और एक बात क्या है कि हमारा जीवन में 10-20% मैक्सिमम 20% है कर्म, और 80% क्या होता है कि हमारा थिंकिंग पैटर्न, इसकी वजह से ही प्रॉब्लम्स होता है। कुछ लोग कितना लेजी लेते हैं, ये पूरा मेरे कर्म की वजह से ही ऐसा आ रहा, मुझको जॉब नहीं मिल रहा। नहीं, उन्होंने कुछ मेहनत नहीं करते हैं, ये कर्म सिद्धांत कॉन्सेप्ट में वो पूरा फेंक लेगा, उतना लेजी रहता हूं। 80% of our problems are only they don't only revolve around your thinking pattern. आपके सोच बदल लीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। कुछ कर्म रहता है, समझ लीजिए आप, आपके हस्बैंड की वजह से, नहीं तो बच्चों की वजह से, कुछ बीमारी की वजह से, वो आप फेस करनी चाहिए। वो बोलता है कि प्रारब्ध कर्म कंपल्सरी, वो आप फेस करनी चाहिए। और 80% आप थोड़ा सा आपका थिंकिंग बदल दीजिए, आपको सॉल्व होगा। अद्भुत अद्भुत मैम, ब्यूटीफुल सॉल्यूशन। बीना जी, आप अनम्यूट कीजिए। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्ते मैम। मैम मुझे ये पूछना था, मैम मुझे पूछना था, जैसे बच्चों को सुधारने के थोड़ा स्ट्रिक्ट तो होना ही पड़ता है, उस टाइम तो ये ध्यान वाली बातें ध्यान भी नहीं जाती, उनकी पिटाई भी हो जाती है। तो मैडम अगर उनको ना सुधारें, जैसे हैं वैसे चलने दे, तो उनके लिए कैसे उनको हैंडल करेंगे फिर? क्योंकि आजकल मोबाइल वगैरह भी इतना देखने लगे हैं और उनके साथ कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्टनेस करनी पड़ती है। तो मैम प्लीज वो गाइड कीजिए। मैम, आप कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान से सुनने से आपको प्रश्न आपको समाधान मिलेगा। मैं क्या बोल रही कि आपका धर्म नहीं छोड़ने के लिए मैं बोल रही नहीं, मैं सत्य बोल रही हूं। जन्म के साथ ही मृत्यु है। एक्सेप्ट करने की कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, कि कॉन्सेप्ट की क्या मतलब है कि छोड़ दो, ऐसा नहीं है। आप क्या करना है, धर्म होता है, सत्य अलग होता है, धर्म अलग होता है। छोटा सा बच्चा है, पालन करनी चाहिए, हम छोड़ नहीं सकते, वो धर्म है। धर्म के बाद ही ध्यान ये पूरा आ जाएगा। आप क्या करना है, क्या ऐसा चाहिए। अगर वो नहीं सुनेगा, एक बार मारते, 2 बार मारते, हर दिन मार नहीं सकते ना। छोड़ेंगे आपने उनको, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आने के बाद वो समझ जाएगा। वो है मेरी बात। होप आपको आंसर मिल गया। थैंक यू पद्मा जी। इसीलिए मैं आज क्लोजिंग में वर्ड में वही कही, सेशन के क्लोजिंग में अपनी बुद्धिमत्ता भी अप्लाई करनी है। कुछ भी होता है तो मेरा बच्चा ऐसा कैसा कर सकता, मेरी बेटी किसी और से कैसे शादी कर सकती है, जो रिजेक्शन करते हैं
ऐसा रिजेक्शन नहीं रहना, उस बात को एक्सेप्ट करके आगे क्या करना है, जो सही है उस बात को एक्सेप्ट करके आगे क्या करना है हमको सोचना है, अपनी बुद्धिमत्ता को अप्लाई करना है। वेल आंसर्ड मैम, थैंक यू। लवीना मैम, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन मैम। हेलो रागिनी मैडम, थैंक यू। यस मैम, थैंक यू। ये जैसे आपने बोला कर्म सिद्धांत ये सब सहना पड़ेगा, लेकिन लिटिल थोड़ा पर अंदर दुख तो थोड़ा सा होता ही है ना, अंदर पेन जैसे थोड़ा पद्मलता मैम, कोई हाँ गलत मैम, चलता है। वो तो है, वो तो रहता है, थोड़ा हाँ दर्द तो रहता है। हाँ जी, अपने लोग है, हम हाँ उनसे जीवन किया और वो छोड़ दिए हमें, नहीं तो मर चुके हैं। कोई भी पे प्रॉब्लम हाँ थोड़ा जी, सा दर्द तो रहता है, हाँ मगर दर्द तो होता है। दर्द होता है, रहता है वो तो ठीक है, मगर हाँ इंटेंसिटी आप तो बैलेंस करना है, ओके, वो चीज है। बुद्धा क्या बोलता है कि मिडिल पाथ मतलब बैलेंस, वो बैलेंस तो रहनी है। आप डिप्रेशन में नहीं गिरना, वो ओके आप संभालना है। इसीलिए हमें ध्यान, ये पुस्तक, ये सज्जन संगत, ये पूरा क्यों के लिए, हम बैलेंस रहने के लिए बस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। यस, अब साधना को और बढ़ाइए मैम, और ऑटोमेटिकली हेलो बैलेंस आ रागिनी, जाए। और रागिनी जी, ये सुबह को ना, ये रात को जो ध्यान करती हूँ ना 11 से, उसमें मुझे बीच में नींद आ जाती है 2 घंटे, हम वहां पर बात करेंगे मैम, पर उस हम टाइम आप इनर जर्नी में हम बात करेंगे ठीक है जब चलिए, अपना सेशन होती है वहां पर यहाँ पर पत्री जी की प्रबोध का ही हम क्वेश्चंस लेंगे। ओके जब अपना सेशन स्टार्ट हो रही है अपनी शुरुआत से हम बात करेंगे। Yes. ठीक है। और कोई प्रश्न फ्रेंड्स? रेखा जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? पूनम बिनानी जी, नमस्ते मैम, एवरीथिंग इज क्लियर मैम। मुझे तो, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जैसा हो रहा होने दो। तो कभी कभी मन में दुख होता है, फिर सोचते हैं अरे दुख क्यों करना है, हो रहा होने दो इसमें, अरे मैं वापस से कहाँ मोह माया में फंस गई, क्यों मेरे को दुख आया, तुरंत क्लियर कट। वंडरफुल वंडरफुल, मिडिल पाथ में आ गई आप। यस मैम। वेरी गुड। कभी कभी होता है ऐसा कि कोई बात में दुख हो जाता है, मगर तुरंत जस्ट ए मिनट भी नहीं, हाफ मिनट में ही सब कुछ वापस से नॉर्मल। अरे रे मैं कहाँ मोह माया वापस फंसी, मेरा तो ये कर्म ही नहीं है, मैं क्या करने आई हूँ, मैं सब बातों में क्यों फंस रही हूँ, तुरंत क्लियर हो जाता है मैम। वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग पूनम जी। तो फ्रेंड्स, एक मास्टर मैसेज करी है पर्सनली, आध्यात्मिक मार्ग तो आग पे चलने का है। एग्जैक्टली फ्रेंड्स, आध्यात्मिक मार्ग आग पे चलने का है, मगर ये आग हमारे लिए जो कुछ भी सही नहीं है आत्मा की प्रगति के लिए, वो सब कुछ जलाकर हमको प्यूरिफाई करके आगे ले जाएगी। तो जलने दो, खुद जल जाओ और प्यूरिफाई होने के लिए तैयार हो जाओ फ्रेंड्स। सुचारू मैम, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाँ, आत्मवंदन यस मैम। दीदी। हेलो। हाँ हाँ हाँ, हाँ, सुन पा मुझे रही। पूछना है, मैं अभी ज्वाइंट हुई हूँ, ज्यादा देर नहीं हुआ। हाँ हाँ, तो मुझे ये पूछना है, अगर मैं ऐसा सोचती हूँ कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक हमारे मराठी में मन है कि निर्लज्जम सदा सुखी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं निर्लज्ज के जैसे जी रही हूँ, किसी को कुछ बोल नहीं रही हूँ कि ऐसा मत कर वैसा मत कर, जो होता है होने दो। तो जैसे मुझे क्या करना है, ऐसा ऐसा हो जाता है, फिर मैम मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल आप अच्छा नहीं सेशन को लगता। अटेंड करना है ना मैम, तो सेशन को हाँ पूरा अटेंड करें। आप आधा प्रश्न हाँ, पूछे तो कैसा? आपको अच्छा। सेशन समय होते ही भाग कर आना है, स्कूल का समय हाँ होते ही कैसे भाग के जाते हैं, ऐसा हाँ, आ जाना है, समय पे आपको बैठ जाना है ताकि हम अच्छा शुरू से सुने ना सुने। हाँ, डिवोशन। क्योंकि अभी तक हम हम्म, व्रतों के लिए भागे, जी क्या बोले हैं, पूजा व्रत को छोड़ो, हाँ, अपनी आत्म प्रगति के लिए कर पहले बैठ जाओ। ठीक है, हम्म, फिर भी अपने पद्मा मैम आपके लिए आंसर बताएगी।
मैम प्लीज। हाँ मैम मैं एक एक्सपीरियंस बता दूंगी एक सीनियर मास्टर का। एक सीनियर मास्टर एक बार पत्री सर का घर गई और उनका एक जगह है और वो इलीगली कुछ लोग ऑक्यूपाई किए थे और उनको एक डायलेमा आ गया कि मैं अब लड़ूं ना लड़ूं, अब ये कर्म में मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, ये प्राप्त नहीं है मुझे, मैं छोड़ दूं नहीं तो लड़ूं, क्या करूं मैं? ये बात ही ये सवाल ही पत्री सर से पूछी वो मास्टर। और सर क्या बताए कि मैम आप पुरुष प्रयत्न कर लीजिए, आप ट्राई तो कर लीजिए, अगर आपको प्राप्त है तो आपको जरूर मिलेगा। अब ट्राई करने के बिना भी आपको कुछ नहीं मिला नहीं तो छोड़ दीजिए वो कर्म है, मगर ट्राई तो करना है, पुरुष प्रयत्न तो करना है। किसी भी समय किसी भी परिस्थितियों में हम हमारा प्रयत्न तो करनी चाहिए, करने से बिना भी हाँ। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं चेंज हुआ, छोड़ दीजिए वो कर्म है। हम खुद को चेंज कर सकते, किसी भी इंसान को चेंज नहीं कर सकते, उनको चाहिए। मैं चेंज करना है, वो मन उनको होना है, आपको नहीं। अपने आप चेंज करने के लिए बदलने के लिए आपको मन रहना है, आपको मन है ध्यान करने के लिए, आप ध्यान में बैठते और एक इंसान को ध्यान में बैठने का मन नहीं है, वो क्यों बैठते हैं? वो उनका मर्जी है। क्या है कि हम जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, कि क्या अर्थ है कि हम ट्राई नहीं करना है, वो अर्थ नहीं है इधर। धर्म को छोड़ने का अर्थ नहीं है इधर। हम सत्य बोल रहे हैं, सत्य अलग है, धर्म अलग है। किसी भी विषय में हमको ट्राई तो करनी चाहिए, ट्राई करने के बिना भी कुछ भी फायदा नहीं है तो छोड़ दीजिए वो कर्म है, हमको प्राप्त नहीं है बस। अच्छा, थैंक्स दीदी, मिल गया मुझे मेरा आंसर। वेरी गुड सर जी। कल से आपका फर्स्ट अटेंडेंस होगा, ये तो मैं जान गई। वेरी गुड मैम। किरण जी आप अनम्यूट कीजिए और आपका प्रश्न पूछिए मैडम से। देखो प्रश्नोत्तर से कितना ज्ञान हमको मिलती है फ्रेंड्स, मेन प्रश्नोत्तर होते हैं, कितना हम सुने हैं, कितना समझ में आई, और सबका भी आंसर मिल जाते हैं। हेलो मैम, नमस्ते। है वो सही मायने में ज्ञान को सुने हैं, तभी तो प्रश्न आ रहे हैं। यस मैम, पूछिए मैम। आज मैं पहली बार ही आपके सेशन में जुड़ी हूँ और अच्छा लगा, मैंने शुरू से ही देखा, ध्यान भी किया, अच्छा लगा। बोले जैसे चल रहा है उसको चलने दो, तो फिर वो घर में चलता है तो उसमें बोले बिगड़ नहीं रहा जाता है। जैसे खाना बनाते हैं पसंद नहीं आता है, वो नहीं आता है, झगड़ा झमेला होता ही रहता है, क्या करें? पद्मा मैम। मैम ये तो बहुत छोटी छोटी सी बात है, आप संभाल सकते। बहुत कोशिश करते हैं दीदी। कर लीजिए, ध्यान भी कर लीजिए, आपको ही कैसे संभाल करना आपको पता चलेगा, खुद को पता चलेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हम अभी भी हम भी फेस करते। समझ में नहीं आता कभी कभी, से निकल जाते हैं, वो अंदर नहीं जाइएगा, बस लाइट लीजिए, छोटी सी बातें हैं। पर दीदी ज्यादा देर ध्यान में नहीं बैठ पाती है, इसका कारण क्या है? कि लॉकडाउन से ही मैं शुरू की हूँ ध्यान में, पता तो मुझे 3-4 साल से था और मैंने 40 दिन का कोर्स भी किया, पर कभी छोड़ती थी, कभी करती थी, कभी छोड़ती थी, पर लॉकडाउन से मैं करती हूँ। तो मुझे 1-1.5 घंटा, जैसे बोलते 3 घंटे बैठो, 2 घंटे बैठो, बैठना होता नहीं, उसके लिए क्या करूँ? आप तो साधना ही करनी चाहिए। हाँ, बैठिए, आधा घंटा ऐसा ही बैठिए, रात भर बैठिए। जैसे अभी रोज हो रहा है ना, 12 बजे से लेके 5 बजे तक साधना हो रही है पीएचडी में, तो उसे बैठना चाहती हूँ,
1:30 बजे तक बैठी रहती हूँ, उसके बाद में लेट जाऊं, जैसे ही लेट जाती हूँ वैसे नींद आ जाती है। प्रैक्टिस करनी चाहिए। जवाब तो यही, म्हटलं इंग्लिश मध्ये काय म्हणता रे? प्रैक्टिस कर लीजिए, कोशिश करती हूँ। कर लीजिए। और पर करिए ये मैम। लेटू नहीं, उसके लिए क्या करूँ? क्या? जो मन में जो बात आती है ना, लेट जाऊं, इसके लिए क्या करूं? मैम आप तो बैठ लीजिए, आप उठने की मन आ गई, वो विचार आ गई, उठ लीजिए, फिर बैठ लीजिए, उसमें क्या है? ऐसा साधना करनी चाहिए। कुछ दिन के बाद आपको चेंज आएगा। थोड़ा सा टाइम, वक्त दीजिए अपने आप को। आप शुरू किए ना, साधना तो शुरू किए ना, थोड़ा सा वक्त दीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। थैंक यू मैम। शंकर जी आप बोलिए सर। नमस्ते मैडम। पिछले सवाल से लिंक था कि कितना तक ट्राई करना चाहिए और फिर छोड़ देना चाहिए। जैसे पत्री सर के पास वो गए थे, वो घर का प्रॉब्लम था। हर एक के पास में कुछ प्रॉब्लम आती है जिसके ऊपर वो लोग काम करते हैं। कितना उसके ऊपर एफर्ट डालना चाहिए और कौन से स्टेज के बाद में बोलना चाहिए ये अभी शायद मेरे कर्म में नहीं है और छोड़ देना चाहिए? ये बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है मेरे हिसाब से। थैंक यू। बहुत अच्छा सवाल सर। आप ध्यान कर लीजिए, अपने आप को समझ में आएगा कितना तक मेहनत करना, तो आपको भी इंट्यूटिवली आपको समझ में आएगा। चलो ये मेरे हाथ में नहीं है, ये तो कैसा भी इसका रिजल्ट आएगा, आपको समझ में आएगा, आपको ही समझ में आएगा। आप ये लाइफ है सर, कुछ किताब नहीं है, टेक्स्ट बुक्स नहीं मिलेगा। करेक्ट। ट्राई करना है, ट्रायल एंड एरर, ये मेथड में ही आपको अपने आप को समझ में आएगा बस। थैंक यू, थैंक यू। अपने आप पर विश्वास तो रख लीजिए, वो एक ही बात है, अपने आप पर विश्वास रख लीजिए बस, और क्या करनी चाहिए बस। थैंक यू। एंड आपने बिल्कुल सही बोला। कई बार बिल्कुल मन में लगता है कि नहीं, इसको छोड़ना नहीं है। एक पैशन होता है और एक जिद होता है। जिद को फॉलो नहीं करने का, पैशन को फॉलो करने का है। ये मैं आज आपसे समझा हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वंडरफुल अंडरस्टैंडिंग सर। थैंक यू, थैंक यू। बिमला जी हम तैयार हैं आपके प्रश्न के लिए, बोलिए। क्यों तैयार नहीं हो मैडम? यस मैम। हाँ मैडम, मेरा भी यही है कि मैं जब बैठती हूँ ना, मेरे कमर में और उसमें दर्द हो जाता है, और दिन में तो नींद नहीं आती मेरे को, रात को भी करती हूँ, रात को थोड़ा सा नींद से आती, कमर में दर्द होती, बैठा नहीं जाता। फिर उसके बाद 4 बजे उठ के नहाना धोना, फिर दोबारा इनर जर्नी में बैठना। दिन में मेरे को कोई परेशानी नहीं, पर जब मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ दिन में 3-4 बार कर लेती हूँ मेडिटेशन, लेकिन मेरे कमर में और गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द होता है, बैठा ही नहीं जाता। कभी इधर करूंगी, कभी ऐसे करूंगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसका क्या कारण है? मैम आपको ये दर्द ध्यान में ही रहता है क्या? हाँ जी, हाँ ध्यान में ही रहता है दर्द। हाँ हाँ, तो आप ध्यान में ही रहता है। तो आप पेशेंट में बहुत पेशेंट रहना है, क्लेंजिंग होगा मेरे को, लेकिन ध्यान भी नहीं लगता। जैसे एकदम उसमें जाते हैं ना, ध्यान में जाते हैं, वो ध्यान भी नहीं लगता, लेकिन दर्द होता रहता है। बैठी रहती हूँ पर दर्द बहुत होता है। नहीं, आप सिर्फ ध्यान पोस्चर में बैठ लीजिए, आंखें बंद करके, जो हो रहा है हाँ, उसको चल लो बस। मगर कभी आप एक बात याद रखना है कि यही स्थिति कंटिन्यू नहीं रहता, बदलता जाता है। आपको कुछ क्लीनिंग हो रहा है, कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, कुछ डिस्टर्ब मत कर लीजिए बस। आप बैठ लीजिए, आंखें नहीं खुलना बस।
ये बात ध्यान रख लीजिए। हाँ जी, आंखें तो नहीं खोलनी। हाँ जी, ठीक है मैम। ओके ओके बिमला जी, आप साधना को बढ़ाइए और क्या हो रही है उसको छोड़कर जो हो रही है वो होने दीजिए। आज का सब्जेक्ट आपके लिए है, साधना कीजिए। वो जो जाना है वो अपने आप चले जाएगी, जो होना है होगी, जो आना है वो आएगी। तो वंडरफुल मैम, इट वाज अ वंडरफुल सेशन टुडे एंड समय भी हो गए हैं, कोई प्रश्न भी नहीं है। इट हाँ इज मैम, नथिंग बट क्लीनिंग प्रोसेस बोलिए। आपका क्लेंजिंग प्रोसेस हो रही मैम, आप साधना करिए। बैक हो रही मतलब पूरा कर्मास क्लियर होने की प्रोसेस है। साधना आप करते रहिए, इट इज नथिंग बट साधना और ट्रीटमेंट। बढ़ाइए। वही तो मैं बोली, क्लेंजिंग बोल रही मैं। Yes friends, मैम अरुण ज्योति मैम, shall we close the session मैम? अभी प्रश्न पूरा खत्म हो गए। ओके, लेट अस क्लोज दिस सेशन। आप अमृत वाक्य बोलेंगे मैम?